गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बड़ों को प्रणाम, छोटों को खूब ढेर सारा प्यार। है सुबह सुबह का टाइम और सुबह के टाइम में नहा धोकर फ्रेश हो गई हूँ। और आज मैंने अपना बाल धुला था तो मैं अपना बाल मम्मी से सुलझवा रही हूँ, क्योंकि मेरा बाल लंबा और घना है। मेरा बाल अभी तो थोड़ा बहुत पतला हो गया है। मेरा बाल मेरी बेटी को होने से पहले इससे भी लंबा और घना था। फिर भी मेरी मम्मी और मैं ध्यान रखते हैं तो अच्छा खासा मेरा बाल अभी भी है। अभी भी मेरा बाल लंबा घना और ठीक ठाक है, क्योंकि उतना हम लोग देखभाल करते हैं और मुझसे ज़्यादा मेरी मम्मी करती है। तो मैं अपना बाल खुद नहीं सुलझा पाती, मम्मी सुलझाती हैं। और बाल सुलझाने के बाद सारा श्रृंगार वगैरह करने के बाद, क्योंकि सुहागन जब बाल धुलती है तो पूरा श्रृंगार करना पड़ता ही है, हिंदू धर्म में सब कोई जानता है। तो मैं सारा श्रृंगार करने के बाद यहाँ पे आ गई हूँ सीधे पूजा करने, क्योंकि सब कोई तो नहा धोवा के पहले पूजा पाठ ही करता है। तो मैं सीधा चली आई हूँ पूजा करने। और इस मुश्किल घड़ी में भगवान को हम लोगों का साथ देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की जिस मुश्किल दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की ही याद आ रही है। इंसान तो मदद करने से पीछे हट जाते हैं, मगर भगवान को लोग कहते हैं ना, भगवान कभी भी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। तो इसीलिए हम लोग भगवान को याद कर रहे हैं, क्योंकि आज मेरे भैया भाभी चेन्नई जाने वाले हैं बाबू की आंखों का ऑपरेशन कराने। क्योंकि इधर के सारे डॉक्टर जवाब दे दिए थे मेरे मान का नहीं है, तो लास्ट अब चेन्नई ही बचा है। और यहाँ पे इन लोगों के घर से निकलने से पहले मैंने सोचा कुछ मीठा बना दूँ, क्योंकि मीठा खा के कहीं भी जाना शुभ होता है। और ऐसे मुश्किल घड़ी में तो इसे बनाना और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मीठा खा के और भगवान के दर्शन करके निकलने से घर से कहीं ना कहीं बिगड़ा काम भी बन जाता है। तो इसीलिए मैंने सबके लिए मीठा बनाया और उन लोगों के लिए खा के निकल सके। तो यहाँ पे मैं उन लोगों के लिए मीठा निकाल दी हूँ और मैं भी अपने लिए निकाली हूँ। और आप लोगों को भी खाना है तो आप लोग चले आइए। और यहाँ पे देखिए, मैं और मेरी मम्मी मेरी बेटी बैठकर खा रहे हैं। मैंने अपनी भाभी को भी बुलाया कि चलिए भाभी वहाँ पे बैठ के साथ में खाया जाए, लेकिन भाभी कैमरे के सामने शर्माती हैं। पता नहीं क्यों, उनको तो पता नहीं है कि मैं वीडियो ये यूट्यूब में डालूँगी, फिर भी उनको कहीं ना कहीं शर्म लग रहा था, तो वो कैमरे के सामने नहीं आई। तो उनका मीठा उनके रूम में मैं दे आई और भैया वो साथ ही में मिल के खा रहे होंगे लोग। और यहाँ पे मैं, मेरी मम्मी और मेरी बेटी बैठ गए खाने। और मीठा वगैरह खाने के बाद जो दोपहर का टाइम होता है, तो मम्मी यहाँ पर ज़्यादा ही कंबल वगैरह था, गर्मी का कुछ बिस्तर बच गया था जो अभी हम लोग धुले नहीं थे, तो मम्मी यहाँ पर उसे गूँथ के रख रही है, सरफ वाले पानी में भिगो कर रख रही है कि ये थोड़ा इसका मैल कट जाए तो धुला जाएगा। और यहाँ पर देखिए 2-3 और कंबल बचे हैं, तो अभी हम मम्मी मिलकर इसको धुला जाएगा, क्योंकि मम्मी के मान के अकेले का नहीं है, मैं ही धुलूँगी, मम्मी भी धुलेगी, साथ में मिलकर हम लोग धुला जाएगा, कहीं ऐसे धुला जाए। क्योंकि मैं भी अकेले नहीं धुल सकती, मेरा ऑपरेशन हुआ है तो मुझे भी ज़्यादा भारी काम करना मना है। और ये देखिए, मैं आ गई अपने भाभी के रूम में। ये है मेरी भाभी, वो कैमरे में ध्यान से देख रही थी। और ये देखिए, उनके बेड पे मेरी बिटिया रानी मोबाइल चला रही है। तो मैंने बोला आओ इधर मेरे पास, तो करे नहीं, मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि इसे मोबाइल मिल जाता है तो इसे किसी से भी मतलब नहीं है, चाहे कोई ही बुलाए, चाहे मैं ही क्यों ना बुलाऊँ, किसी से मतलब नहीं है। और वो बर्तन वगैरह थोड़ा धुलने उलने के बाद मुझे लग गई थी ज़ोरे से भूख। तो ये आप लोग देख लीजिए, सिंपल से दाल चावल और यहाँ पर परोरा आलू की सब्जी है। और यहाँ पर मैं खाने बैठ गई थी, तो सोचा थोड़ा अपने खाने का फुटेज भी दे दूँ, मैं आराम से बैठ कर खाते। और यहाँ पे देखिए, मेरे भैया भाभी के निकलने का टाइम हो गया है, तो भैया भाभी से बात कुछ कर रहे हैं। और वो ये भी बोल रहे थे कि पहले जाओ घर के मंदिर में गोड़ ला के चली आओ, प्रणाम करके भगवान लोग को चली आओ, कि हम लोगों का बिगड़ा काम बन जाए। वैसे तो हमेशा हम लोग कहीं कभी कभी जाते हैं तो प्रणाम करके ही जाते हैं भगवान को, तो उतना नहीं याद आता है, लेकिन कभी कभी याद आ जाता है, प्रणाम ही करके जाते हैं। और मुश्किल वक्त में तो अधिकतर भगवान को भी चाह कर कोई नहीं भूल पाता है, उनकी याद तो अक्सर आती है। तो यहाँ पर बस भाभी आई थी मेरे घर के मंदिर में प्रणाम करने, कि जो भी हम लोगों का काम के लिए जा रहे हैं उनके बच्चे का आँख वापस आ जाए, बिगड़ा काम बन जाए। तो यहाँ पे देखिए, ये लोग निकलने के लिए रेडी हो गए हैं। और भाभी यहाँ से निकल रही हैं और बोल रही हैं कि थोड़ा घर का ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। तो बस भाभी भैया निकल रहे थे, तो ये भी मैंने फुटेज रिकॉर्ड कर लिया, सोचा आप लोगों को दिखा दूँगी। कितने लोग हैं तो झूठ समझते हैं,
इतना बड़ा कोई दुख बचा बता कर किसी से झूठ नहीं बोलेगा, खास कर कि बच्चे का आँख चला गया है, बच्चे का ये चला। मैं वो फुटेज अभी नहीं डाल पा रही हूँ, जब बाबू आएगा तो वो भी मैं डाल दूँगी। बहुत मुश्किल से इधर उधर से इकट्ठा करके पैसा उसका इलाज हो रहा है। भगवान इतना बड़ा झूठ तो कोई बोलता नहीं, अपने बच्चे को लेकर खास कर इतना बड़ा झूठ नहीं बोलेगा। इसीलिए मैं आप लोगों का सपोर्ट मांग रही हूँ। अभी ये लोग चले गए हैं, अब यहाँ पे हो गया है शाम का टाइम। यहाँ पर है, मैंने मुँह बोले मामा ये अपने घर से लड़ाई करके आए थे, तो किसी वजह से इनके हाथ में चोट लग गया है, तो मम्मी गर्म पानी से धुल रही थी। ये मेरे अपने मामा नहीं हैं, और लोग बच्चों के लिए इतना तरसते हैं, बेटे ही ऐसा बड़े होकर दिन दिखाते हैं। पता नहीं इनके घर में क्या लड़ाई हुई थी, मुझे भी नहीं पता। और प्लीज़ गाइस, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और बताइए। आप लोगों को कमेंट से हौसला मिलता है, जैसे सबको आगे बढ़ाने मुझे बढ़ाइए और बताइए मैं अपना अगला वीडियो फिर से डालूँ।